हाय एवरीवन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ गया है। ठीक है, प्रीवियस में जो मेरिट लिस्ट आया था उसको रद्द कर दिया गया है। अब नया लिस्ट आया है, इसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, ये लिस्ट कैटेगरी वाइज आया है। जनरल कैटेगरी का कितना सीट है, एसटी कैटेगरी का कितना सीट है, एससी कैटेगरी का और बीसी कैटेगरी का, सबका अलग अलग से मतलब दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक ही लिस्ट में जो सबका आ गया था वो नहीं है। अब आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आया है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो आपका इस बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला अगर आपका इस लिस्ट में नाम आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, आपका और भी लिस्ट आएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बीबीए। तो बीबीए का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट सब्जेक्ट बीबीए। ठीक है, बीबीए का ये सिलेक्शन लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज किया हुआ है कि कौन सा कैटेगरी में कितना सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर है और कैंडिडेट्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए एसटी कैटेगरी का है। ठीक है, एसटी कैटेगरी का है, यानी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कौन सा कैटेगरी कितना है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एससी कैटेगरी का है। ठीक है, एससी कैटेगरी का सिलेक्शन लिस्ट है। यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर है, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। फिर देख सकते हैं यहाँ पे BC1 का है। ठीक है, कैटेगरी BC1। फिर BC2 कैटेगरी का है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CUT के बेसिस पे जो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे CUT के बेसिस पे जो सिलेक्शन हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CUT का मार्क्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ CUT के बेसिस पे जो सिलेक्शन हुआ है वो दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली कि आपका कैटेगरी वाइज सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है, सभी कोर्सेज का आ चुका है। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कोर्सेज का सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन लिस्ट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। फिर एसटी कैटेगरी का है। ठीक है, फिर एससी कैटेगरी का है। BC1 कैटेगरी का है। फिर BC2 कैटेगरी का है। फिर CUT के बेसिस पे जो सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो फाइनली आपका सभी कोर्सेज का कैटेगरी वाइज सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके आप अपना मैच करिए, सभी कोर्सेज का आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं आपका न्यू एडमिशन काउंसलिंग का शेड्यूल आया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल। तो आपका फर्स्ट राउंड जो होगा काउंसलिंग वो होगा 13 to 15 जुलाई तक। ठीक है, फिर सेकेंड काउंसलिंग जो होगा आपका सेकेंड राउंड का वो होगा 20 जुलाई से 23 जुलाई तक। ठीक है, 20 जुलाई से 23 जुलाई तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी नोट में कैंडिडेट्स हुज नेम अपेयर इन द फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑन द स्पेसिफिक फॉर एडमिशन अलॉन्ग विथ ऑल ओरिजिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट and the requisite number of self-attested copies thereof for verification and completion of the prescribed admission formalities। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आपको जो डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, देन आपका एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे वही सब दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 ईयर यूजी प्रोग्राम एडमिशन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। यहाँ पे दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। द एप्लीकेंट मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ड फोटोकॉपीज फॉर ईच प्रोग्राम एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपको देखिए अगर आपका सिलेक्शन हुआ है बीबीए में, ठीक है, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है बीबीए। ठीक है, तो आपका बीबीए में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगर आपका बीकॉम में हुआ है तो आपको फिर बीकॉम यानी कॉमर्स का डिपार्टमेंट जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर आपका बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हुआ है तो आपको बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आपको जाना है चांसलर पोर्टल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2 पेज का है। ठीक है, चांसलर पोर्टल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 पेज का है, वो आपको लेके जाना है। ठीक है, फिर आपको लेके जाना है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कलरफुल में लेके जाना है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, 2 फोटो। ठीक है, फिर आपको लेके जाना है सेकेंडरी यानी क्लास 10th का मार्कशीट लेके जाना है, ओरिजिनल जेरोक्स दोनों। ठीक है, पास सर्टिफिकेट, अगर पास सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो क्लास 10th का मार्कशीट से वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्लास 12th का मार्कशीट लेके जाना है। ठीक है, क्लास 12th का पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका क्लास 12th का मार्कशीट से हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल जेरोक्स दोनों। अगर आपका सिलेक्शन CUT के बेसिस पे हुआ है तो आपको CUT का मार्कशीट भी लेके जाना है। ठीक है, फिर आपको क्लास 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्लास 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है,
फिर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप क्लास 12th कॉलेज से किए हैं तो आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप स्कूल से किए हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये लेके जाना है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप ST SC OBC या फिर EWS कैटेगरी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। जनरल कैटेगरी के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स हैं तो आपको PWD PH का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। फिर आपको लेके जाना है, अगर आपने कोई नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट लेवल पे अगर आपने वहाँ पे परफॉर्म किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। फिर BPL सर्टिफिकेट, अगर आप BPL कैटेगरी के हैं तो आपको BPL का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अपायर ID लेके जाना है, ठीक है। अपायर ID कंपलसरी है एडमिशन के लिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपायर ID नहीं बन अगर आपका अभी तक अपायर ID नहीं बना है तो आप किसी भी कैफ़े से जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट में आपका बन जाएगा। बस आपको आधार कार्ड लेके जाना है, बस आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आपका 30 मिनट में कोई भी कैफ़े में बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एडमिशन के लिए कंपलसरी है अपायर ID, ठीक है। तो ये आपको बनवाना ही बनवाना है, अगर आपके पास नहीं है तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज में अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आप लेके जा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपका जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है आपको वही डिपार्टमेंट जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक। तो आपको सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपका डॉक्टर श्यामा, ठीक है। फिर आपको वेबसाइट खुलने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स में आपको जाना है एडमिशन मेरिट लिस्ट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा व्यू ऑल पे कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप सभी कोर्सेज़ का देख सकते हैं, सभी कोर्सेज़ का सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है, ठीक है। मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अभी सेकंड लिस्ट भी फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपका सेकंड लिस्ट भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आया है, सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अगर कोई डाउट है आप तो आप कमेंट कर सकते हैं।